वेलकम टू डिवाइन टेल्स। यहाँ बातें सिंपल होती है पर असर गहरा। कभी सोचा है हम अक्सर उन्हीं लोगों के पीछे क्यों जाते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं? क्यों हम उन्हीं से अटैच हो जाते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं? और क्यों दिल को समझ नहीं आता कि जिस इंसान ने हमें हर्ट किया है उससे दूर रहना चाहिए? साइकोलॉजी कहती है कि इस प्यार के पीछे इमोशन नहीं, ब्रेन के केमिकल रिएक्शन का हाथ होता है। टॉक्सिक लव एक एडिक्शन की तरह काम करता है। जब हम दर्द में रहकर भी लव फील करते हैं। आज हम डीपली ये समझेंगे कि हम टॉक्सिक लोगों के पीछे क्यों भागते हैं और कैसे ये पैटर्न ब्रेक हो सकता है। पार्ट 1। ह्यूमन ब्रेन्स लव स्कैरसिटी। साइकोलॉजी कहती है कि ब्रेन को कभी-कभी कोई चीज़ें इजीली मिल जाती है तो उसका उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन जब कोई चीज़ स्कैर हो, रेयर हो, डिफिकल्ट हो, ब्रेन ऑटोमेटिकली उसके वैल्यूज ज़्यादा समझने लगता है। ये है रीज़न है कि जब कोई इंसान हमें ईज़िली प्यार नहीं देता, हम उसके अप्रूवल के लिए और ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। यहाँ इमोशन काम नहीं करता, ये प्योर ह्यूमन सर्वाइवल साइकोलॉजी है। ब्रेन को वो चीज़ें चाहिए जो नहीं मिल रही, और जब वो प्यार थोड़ा-थोड़ा मिलता है तो लगता है कि मैं ज़्यादा ट्राई करूँ, शायद कल कंप्लीट मिल जाए। पार्ट 2। डोपामाइन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। हर टॉक्सिक रिलेशनशिप के बीच में एक इमोशनल रिवॉर्ड होता है। जब टॉक्सिक पार्टनर हमें इग्नोर करता है, हम एंग्ज़ियस फील करते हैं। जब वो अचानक केयरिंग हो जाए, तब डोपामाइन रिलीज़ होते हैं। ये डोपामाइन प्लेज़र हॉर्मोन्स होते हैं और ये केमिकल लिटरली एडिक्शन क्रिएट करता है। तो जब टॉक्सिक पर्सन कभी हमें इग्नोर करता है और कभी हमें अचानक प्यार देता है, ये अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर डोपामिन को डबल ट्रिगर करता है। इसी को साइकोलॉजी में रेनफोर्समेंट साइकिल कहते हैं। मतलब ब्रेन लर्न कर लेता है कि पेन के बाद प्लेजर मिलेगा, और ये साइकिल ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। पार्ट 3। ट्रॉमा बॉन्डिंग। टॉक्सिक रिलेशनशिप में सबसे डेंजरस चीज़ होती है ट्रॉमा बॉन्डिंग। जब किसी रिलेशनशिप में फियर, पेन, एंजाइटी एंड देन सडनली लव, अफेक्शन एंड एपोलॉजी मिलता है, तो इमोशनली कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ब्रेन इमेजिन करता है कि शायद इस इंसान के अंदर कहीं सच में केयर है। ट्रॉमा बॉन्ड स्लोली डेवलप होता है और पर्सन इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है। और जब डिपेंडेंट हो जाए तो बंदा चाहे कितना भी नेगेटिव हो, अगला बंदा उस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पाता। ये एडिक्शन की तरह काम करता है। पार्ट 4। चाइल्डहुड अटैचमेंट पैटर्न। टॉक्सिक लव का कनेक्शन हमारे बचपन से होता है। अगर चाइल्डहुड में किसी को लव इनकंसिस्टेंट मिला हो, कभी पेरेंट्स प्यार दिखाए, कभी इग्नोर करे, कभी पनिश करे, तो ब्रेन सीख लेता है कि लव अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, और ये पैटर्न अडल्टहुड में भी रिपीट होता है। यानी जैसा प्यार हम बचपन में फील करते हैं वैसा ही रिलेशनशिप एडल्टहुड में अट्रैक्ट करते हैं। जो लोग अवॉइडेंट अटैचमेंट या एंजियस अटैचमेंट के साथ बड़े होते हैं, उनमें टॉक्सिक पीपल अट्रैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। पार्ट 5। व्हाई लिविंग फील्स इम्पॉसिबल। जितना टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है उतना ही छोड़ना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी ट्रेन हो चुका होता है कि रिवॉर्ड आफ्टर रिजेक्शन मिलेगा। इमोशनल ब्रेन लॉजिक को ओवरराइड कर देता है। हम रिलेशनशिप में पेन से फाइट नहीं करते, बल्कि होप से अटैच हो जाते हैं। अगर इस बार सब ठीक हो जाए तो, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है जिसे हम होप एडिक्शन भी कहते हैं। पार्ट 6। इज दिस रियली लव। अक्सर टॉक्सिक लव को लोग ट्रू लव समझ लेते हैं, बट साइकोलॉजी क्लियर बताती है लव पीस देता है, टॉक्सिसिटी स्ट्रेस देती है। लव मेक्स यू ग्रो, टॉक्सिसिटी ड्रेन करती है। लव इमोशनली सेफ्टी देता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप फियर क्रिएट करता है। इफ योर रिलेशनशिप feels like a war every day, then it is not love, it is emotional addiction. टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना पॉसिबल है, बट उसके लिए पहले समझना ज़रूरी है कि ये लव नहीं, एडिक्शन है। जब हम रियलाइज़ कर लेते हैं कि हम किसी चीज़ के एडिक्शन में फंसे हुए हैं, तब हम ऑटोमेटिकली इमोशनली डिटैच होना शुरू कर देते हैं।
अगर आप किसी टॉक्सिक पैटर्न में हो, तो अपनी वैल्यू समझो। प्यार वो होता है जिसमें आप खुद को सेफ, हियर्ड एंड रिस्पेक्टेड फील करो, नॉट स्कैर्ड, इग्नोर्ड और डिस्ट्रॉयड। आप रियल लव डिजर्व करते हो, नॉट इमोशनल पेन। और दोस्तों, इसी वजह से इंसान का माइंड कभी सिंपल मशीन नहीं, बल्कि एक पूरी यूनिवर्स जैसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम माना गया है। इस माइंड को समझना मतलब दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना। अगर आज की वीडियो ने आपको एक नई सोच दी हो, ये एक छोटी सी क्लियरिटी भी मिली हो, तो एक काम ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताओ कौन सी बात ने तुम्हारे दिमाग में सबसे ज़्यादा टच किया। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा माइंड रिलेटेड कन्फ्यूजन चल रहा है, वो भी लिख सकती हो। मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। और हाँ, अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि डिवाइन टेल्स में बातें सिंपल होती है पर असर बहुत गहरा, सच में गहरा होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो तक खुश रहें और खुश रखना सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।